share the screen also with you. First of all, Thevenin theorem के steps क्या थे? What were the first step of Thevenin theorem? If a question is given to you, now again write over here Thevenin's theorem. Thevenin's theorem. If I want to find, अगर किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस मुझे करंट या वोल्टेज को निकालना है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, तो मैं क्या करता हूं? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? क्लास रेज हैंड्स. पहला स्टेप क्या होता है उसका? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? यस अमन. सर उस रेजिस्टेंस को रिमूव कर दो. उस रेजिस्टेंस को पहले आरएल एज्यूम करेंगे. ये पहली गलती करते हो. उस रेजिस्टेंस को पहले आरएल लेंगे. क्या लेंगे? लोड रेजिस्टेंस. क्या लेंगे? लोड रेजिस्टेंस. पहले उसी रेजिस्टेंस को, चाहे R1 नंबर हो, R2 हो, R3, R4 कुछ हो, उसको RL से डिनोट करोगे. पहली बात बताई थी मैंने उस सबसे पहले. ओके हाँ, फिर क्या करेंगे अमन? गुड. सर उसको रिमूव कर देंगे. फिर उस RL को रिमूव कर देंगे. पहले उसको RL डिनोट करेंगे, फिर उस RL को रिमूव कर देंगे. गुड, वेरी गुड. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रुद्रांश. नेक्स्ट स्टेप स्टेप 2. नहीं रुद्रांश नेक्स्ट स्टेप. उस RL को रिमूव करने के बाद क्या करेंगे? वोल्टेज सर फाइंड करेंगे. कहां पर? यस रुद्रांश, वोल्टेज फाइंड करेंगे VTH. कहां पर करेंगे? गुड, सही बता रहे हो. कहां पर करेंगे? जहां सर रेजिस्टेंस रिमूव किया. जहां पर RL. वही आप RL बोलो उसको. ये गलती मत. हाँ, उसको RL बोलना है. जिस रेजिस्टेंस की वोल्टेज या करंट को निकालना है उसको RL डिनोट कर दिया आपने. उसका नाम डाल दिया आपने. उस नाम को बार बार बोलना है RL RL RL. ये गलती नहीं करनी. ठीक है, ये गलती नहीं करनी. ये गलती होती है फिर. ओके, क्योंकि जो बोलते हो वही कर आओगे वहां पर. ओके, तो उसको RL बोलेंगे और उस RL को के क्रॉस, अब वो ओपन हो गया, उसको रिमूव कर दिया है. अब उसके क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे. उस वोल्टेज को क्या कहते हैं? जो ये जहां पर RL ओपन करते हैं वहां पर ओपन सर्किट हो जाता है. उसको वोल्टेज को क्या कहते हैं हम लोग? रुद्रांश, उस वोल्टेज को क्या कहते हैं? या VOC. क्या चीज? VTH. VThevenin's या फिर सर VThevenin's या VOC. वेरी गुड, VThevenin बोलते हैं क्योंकि थेवेनिन थ्योरम कर रहे हैं ना, तो उसका नाम है VThevenin's. वेरी गुड. स्टेप 3 क्या होगा? रेज हैंड्स. स्टेप 3 स्टूडेंट्स रेज हैंड्स. यस दीक्षा, स्पीक आउट. सर RTH निकाल लेंगे. वेरी गुड. वहीं पर जहां पर RL को बाहर निकाला था. करेक्ट. और RTH निकालने के लिए क्या क्या करते हैं? सारे सोर्स को रिमूव कर देते हैं. वेरी गुड. वोल्टेज को क्या करोगे? वोल्टेज सोर्स को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? शॉर्ट. और करंट सोर्स को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? ओपन. वेरी गुड, वहां ओपन कर देते हैं. करेक्ट. सारे सोर्स को रिमूव करते हैं. जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे उनको शॉर्ट कर देंगे और जितने भी करंट सोर्स हैं उनको ओपन कर देंगे. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप. इसके बाद what is the next step then after that? Yes Aman, speak out. Aman, speak out. सर टोटल करंट निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वोल्टेज जो हमारी है उसकी वजह से. तो नहीं, उसके बाद क्या करेंगे? थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट लिखेंगे. नेक्स्ट स्टेप है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट. यहां पर VTH. हाँ ओके कंप्लीट सर्किट. अभी तो वोल्टेज है ना, थेवेनिन में वोल्टेज होता है, नॉर्टन में करंट होता है. कंप्लीट सर्किट का एक्विवेलेंट सर्किट बन गया. ये कंप्लीट जो सर्किट था लीविंग RL, इसका एक्विवेलेंट सर्किट बन गया VTH इन सीरीज विद RTH. मतलब पूरे सर्किट को RL के बगैर, RL को छोड़कर जितना भी बाकी सर्किट था RL के क्रॉस, उसका एक्विवेलेंट निकाल लिया. उसको बोलते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट. और वो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट क्या होगा? VTH इन सीरीज विद RTH. और टर्मिनल्स आपके ए बी रहेंगे जहां से RL को आपने बाहर निकाला था. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप क्या होगा? हु विल स्पीक आउट द फाइनल स्टेप? रुद्रांश. सर ज्वाइन कर देंगे RL को क्रॉस AB. अक्रॉस AB मतलब थेवेनिन्स इक्विवेलेंट के क्रॉस. थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बोलो ना. गुड. हाँ जी. उसके बाद करंट या वोल्टेज जो भी निकालना है उसको निकाल लेंगे. इज इट राइट? कोई डाउट?
इसमें कोई डाउट? एनीवन इन द क्लास? सुरुचि, अंश, अनुज, आयुष, आनंद? ओके, सो विल गो विद वन मोर क्वेश्चन. यस, हम और क्वेश्चन के साथ जाएंगे. स्टेप्स अपने सामने रखने हैं, स्टेप्स को अपने सामने रखना है. विदाउट स्टेप्स नो थ्योरम इज पॉसिबल. सारे स्टेप्स थ्योरम्स के साथ क्वेश्चन तभी कर सकते हो अगर आपको स्टेप्स की मास्टरी हो, नहीं तो बिगिनर स्टेप्स को सामने रखते हैं. अब ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग. Find the current in R2. Find the current in R2 resistance using Thevenin's theorem. Find the current in R2 resistance using Thevenin's theorem. Using Thevenin's theorem, find the current in R2. तो मैं क्या करूंगा? स्टेप 1 क्या करूंगा? मैं R2 को RL अज्यूम कर लूंगा. I'll assume R2 as RL. R2 as RL. I'll assume R2 as RL. मैं अज्यूम कर लूंगा R2 को RL और इस I को मैं अज्यूम कर लूंगा IL, क्योंकि जब ये लोड रेजिस्टेंस बन गया तो ये लोड करंट बन जाएगा. उसके बाद रिमूव RL. जब मैंने इसको रिमूव कर दिया तो ये ओपन सर्किट हो गया. ये हो गया ओपन सर्किट. इसके अक्रॉस मुझे क्या निकालना है? वोल्टेज. I got to find step 2. I got to find VOC और VTH. एक ही बात होती है. VOC और VTH is one and the same thing. कैसे निकालेंगे? Yes class, how to find VOC और VTH? Raise hands. इस क्वेश्चन में VOC और VTH कैसे निकालेंगे? Raise hands. इसमें करंट सोर्स भी है और वोल्टेज सोर्स भी है. Who will tell me out? Yes. Who will tell me out? इसमें वोल्टेज सोर्स भी है और करंट सोर्स भी है. हाँ जी, स्पीक आउट. ओके, अगर थोड़ा इजी करना है आपने, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इजी कर देता हूँ क्योंकि बाद में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी. तो आई विल मेक वन करंट रेजिस्टेंस ओवर हियर आल्सो, R4. बाद में वो भी बताऊंगा मैंने क्यों किया. क्वेश्चन को ये ले लेना, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है, R3 और ये R4 है. Now tell me out how to find VOC. यहां से यहां की वोल्टेज चाहिए. How can I find? Raise hand students. Yes,
सुरुचि, रुद्रांश, आनंद, अमन गर्ग, अनुज. Yes, Rudransh, speak out. Rudransh, speak out. जो ये R4 के क्रॉस होगा वोल्टेज वो ही वहां होगी बिकॉज ये पैरेलल में है. तो एक मिनट देखो, ऐसा है, मैं किस मेथड से VOC निकालूं, मैं ये कह रहा हूं, मैश से निकालूं कि नोडल से निकालूं? तो ये दो मेथड दिए होंगे VOC निकालने के, या तो मैश से निकालना पड़ेगा या नोडल से निकालना पड़ेगा. तो मैं किस मेथड से निकालूं यहां पर VOC? डायरेक्टली नहीं निकलेगा इसमें. कैसे करोगे? यस अमन. अमन. सुरुचि. सर नोडल मैथ. नोडल मेथड. यस नोडल मेथड. नोडल मेथड. कनेक्टिविटी कुछ प्रॉब्लम है क्या? नोडल मेथड. अब आपको बाद में बताऊंगा मैंने R4 क्यों लिया है, बाद में बताऊंगा. अभी आप थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा एक स्टेप और आगे चलना पड़ेगा. तो मैं धीरे धीरे चल रहा हूं. आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप. ओके, ये मैंने ए नोड ले लिया और इसका वोल्टेज ले लिया मैंने VA. नोडल इक्वेशन एट नोड ए. देखो VOC निकालने के लिए डायरेक्टली नहीं निकलेगा, मुझे दोनों में से कोई मेथड यूज करना पड़ेगा, आइदर नोडल और मैश. तो मैंने नोडल किया बिकॉज करंट और वोल्टेज दोनों है. तो नोडल इक्वेशन एट नोड ए क्या बन जाएगा? रेज हैंड्स. VA माइनस, कौन बोलेगा नोडल इक्वेशन क्लास में? स्पीक आउट. कौन बताएगा मुझे नोडल इक्वेशन एट ए? हु विल स्पीक आउट? बस एक ही बच्चा बताएगा क्या नोडल इक्वेशन? इतने दिन हो गए करते करते. यस, विल स्पीक आउट. भाई others are to take part. I'll mark you absent otherwise. Okay, who will speak out? Yes, Muskan. Yes, Muskan, speak out. Are you there in the class? You all joined late. Muskan. Yes. Yes, speak out then. नोडल इक्वेशन एट नोड ए. बेटा तीन यहाँ पर ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच, दो ब्रांच और तीन ब्रांच. सो नोडल इक्वेशन एट नोड ए कितना हो जाएगा? करंट इन दिस ब्रांच, करंट. हाँ जी, यस. VA माइनस V1. वेरी गुड चाइल्ड. बोलते क्यों नहीं, हाथ क्यों नहीं रेज करते आप? इतना सही बताते हो. हाँ, R1 प्लस R3 यस सर. प्लस VA अपॉन R4. तो VA अपॉन R4 VA by R4 माइनस I1. वेरी गुड. इससे मेरा देखो V1 पता है, R1 R3, तो इससे मेरा VA आ जाएगा. I got voltage from this to this. इसके बाद यहां से लेके यहां तक की वोल्टेज आ गई. उसके बाद ये ग्राउंड है मेरा, वो तो अंडरस्टूड है. इसके बाद क्या होगा? हाउ टू फाइंड VOC. यहां से लेके यहां तक की वोल्टेज. ये दोनों पैरेलल नहीं है बिकॉज इसके बीच में एक ड्रॉप ये भी आता है. पहले ये करंट निकाल लो, यहां से लेके इस ब्रांच का करंट कितना है पहले वो निकाल लो. व्हाट इज द करंट इन दिस ब्रांच? and we can find the current in this branch. Current in this branch will be equal to VA minus V1 by R1 plus R3. ये होगा. This will be the current in this branch I. The current in this branch I this I will be equal to VA minus V1 by R1 plus R3. ये करंट आ गया यहां से लेके यहां तक. ठीक है. इसके बाद व्हाट इज दिस वोल्टेज? ये वोल्टेज कितना होगा? या मैंने कभी भी आपको पहले भी बताया था, वोल्टेज एट एनी पॉइंट इन अ गिवन नेटवर्क, वोल्टेज एट एनी पॉइंट इन अ गिवन नेटवर्क, पोटेंशियल डिफरेंस at any point between any two points in a given network is walking from one point to the other point.
ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। ये ए नहीं है, इसको ए डैश ले लेते हैं चलो, या इसको 1 और 2 ले लेते हैं चलो, क्योंकि वहां मार्क कर दिया ना मैंने, इसलिए बोला। इसको 1 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं। V12 इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस विच इज VOC। VOC यहां पर V12 के बराबर है। VOC यहां पर है V12 के बराबर, दैट इज V1 माइनस V2, और यही VOC आपका VTH है। तो V12 क्या होगा? वॉकिंग फ्रॉम 1 to 2, potential difference between any two points means walking from point 1 node 1 to point 2। तो जब मैं यहां से वॉक किया तो करंट भी आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, ये करंट आई भी ऐसे ही वॉक कर रहा है, ये देखो, बिकॉज इट इज VA माइनस V1, VA इज ग्रेटर देन V1, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो ये कितना हो जाएगा? IR1, फिर मैं यहां आ गया प्लस V1, दिस इज माई VTH। So VTH is what? IR1 plus V1। इसको नोट करते जाना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, पहले करवा चुका हूं ये क्वेश्चन। कभी भी कोई दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आपने 1 नोड से 2 नोड पे जाना है, चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे आप ऐसे जाओ, आंसर सेम आएगा। सो potential difference between any two points is nothing but walking from one point to the other point, from the higher point किसमें, कौन सा इसमें 1, lower point कौन सा इसमें 2, walking from 1 to 2, ऐसे चलना है। तो हम 1 से 2 की तरफ गए, लेकिन करंट भी हमारा ऐसे जा रहा है, तो I into R1, फिर मैं प्लस पे आया, प्लस V1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2, पर मैं यहाँ आ गया 2 पे आ गया। सो पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम V12 मीन्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट 1 नोड 1 टू पॉइंट 2। तो जो जो वोल्टेज मुझे उसमें मिलेगी वो मेरी पोटेंशियल डिफरेंस में ऐड अप हो जाएगी। तो VTH आ गया। एनी डाउट्स इन दिस क्लास? एनी डाउट्स? मुस्कान, पीयूष, अनुज? No, sir. ओके, नाउ विल प्रोसीड। इसके बाद हम लोग स्टेप 3, इसके बाद स्टेप 3 क्या होगा? रेज हैंड्स। स्टेप 3 क्या होगा क्लास? स्टेप 3 क्या होगा? फाइंड, देखो VTH आ गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है? यस अंश अट्रेजा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एक तो VTH निकाल लिया, दूसरा क्या होता है? फाइंड क्या करना है? वेरी गुड, फाइंड RTH। वेरी गुड, RTH निकालने के लिए क्या करेंगे बेटे? वेरी गुड, फाइंड RTH। वेरी गुड, फाइंड RTH, वेरी गुड। RThevenin, उसके लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? रिमूव ऑल द सोर्सेस। वेरी गुड, तो वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे? शॉर्ट। वेरी गुड, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया। इसको नोट करते जाना साथ साथ, प्लीज कीप नोटिंग, दीज आर ऑल टिपिकल क्वेश्चंस। ये बच्चे बार बार पूछते हैं मेरे से। ये हो गया ओपन सर्किट, this is open, this is closed. Now I want to find RTH. Across nodes 1 and 2. How to find RTH across nodes 1 and 2? Who will tell me out? It is starting from this, एक इमेजिनरी बैटरी मान लो, यहां से करंट फ्लो किया, फिर वो करंट यहां डिवाइड हुआ और यहां डिवाइड हुआ। जो करंट यहां डिवाइड हुआ, ये करंट और ये करंट, इसका मतलब ये पाथ और ये पाथ पैरेलल है, लेकिन जो करंट R3 से जाएगा वही R4 से जाके वापस आ जाएगा यहाँ 2 पे। इसका मतलब R3 and R4 are in series and this whole R3 plus R4 is in parallel with R1. So that means RTH is nothing but R1 into R3 plus R4 divided by R1 plus R3
plus R4. This is called Thevenin's theorem. This is called RTH. जब भी हमने Thevenin theorem, Thevenin resistance निकालना है, whenever we want to find Thevenin resistance, nothing else, just imagine a battery across 1 and 2. 1 से करंट को फ्लो कर दो, देखोगे जैसे करंट डिवाइड होगा R1 और R3 में, इसका R1 R3 पैरेलल में है, लेकिन जो R3 से करंट जाएगा वो R4 से वापस होता हुआ यहाँ चला जाएगा. इसका मतलब R3 and R4 are in series, and this whole series combination, R3 and R4 combination, is in parallel with R1. So R1 is in parallel with R3 plus R4. So we got R Thevenin as R1 into R3 plus R4 by R1 plus R3 plus R4. Any doubts? Yes, class. Any doubts? Akshat, Anand, Anuj? No, sir. Diksha? Okay. No, sir. No, sir. Okay, fine. Once we got RTH, इसके बाद good. इसके बाद R4 क्या करेंगे? स्टेप 4 क्या होगा नेक्स्ट? बताओ. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप 4 क्या होगा बेटे? What is step 4? Find or write down the Thevenin's circuit across node 1 and 2. इसको 1 and 2 ले लिया ना, तभी 1 and 2. पिछली बार एग्जांपल में मैंने इसको A भी लिया था. अब ये 1 and 2 नोड है. Now find what? Now write the equivalent circuit. मतलब इस पूरे सर्किट का equivalent जो यहाँ पर V1 है या I1 है, इस पूरे सर्किट का equivalent ये बन जाएगा across terminals 1 and 2. मतलब इस 1 and 2 टर्मिनल्स के क्रॉस ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट ये आ जाएगा. क्या आ जाएगा? VTH इन सीरीज विद RTH. देखो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क एक सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट बन गया अक्रॉस नोड्स 1 and 2. ये जरूर लिखना है आपको. तो ये नोड है 1, ये 2, ये पूरा सर्किट अक्रॉस टर्मिनल्स 1 and 2 ये बन गया. दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस होल सर्किट. ये जो होल सर्किट था ना आपका V1 और ये वाला, ये पूरा सर्किट अक्रॉस 1 and 2, इस पूरे सर्किट को इससे रिप्लेस कर सकते हैं. बिकॉज ये 1 and 2 पे वही इफेक्ट लाएगा RL पर जो ये पूरा सर्किट लाएगा. तो ये 1 and 2 के क्रॉस, ये पूरा सर्किट 1 and 2 के क्रॉस इसका इक्विवेलेंट है. इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट अक्रॉस 1 and 2 ये है. इसको बोलते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट. VTH की वैल्यू निकाल ली हमने, RTH की वैल्यू निकाल ली, यहां से दोनों यहां पर लगा दी. अब स्टेप 5 क्या होगा? रेज हैंड्स. व्हाट इज स्टेप 5 क्लास? स्टेप 5 क्या होगा? स्टेप 5 क्या होगा? लास्ट स्टेप क्या होगा? यस, हु विल टेल मी? हु विल टेल मी? रेज हैंड्स. लास्ट स्टेप क्या होगा मेरा? कोई बता ही नहीं रहा. हाँ जी रुद्रांश, स्पीक आउट. हाँ, RL को कनेक्ट कर देंगे क्रॉस 1 and 2. हाँ, मैं इसी को स्टेप 5 बोल देता हूँ. चलो मैं यहाँ बना लेता हूँ. VTH RTH, वेरी गुड. RL के ये RL को नोड 1 और नोड 2 में ज्वाइन कर दिया. एंड फाइंड IL. जो भी क्वेश्चन में IL या VL जो भी IL निकालना है तो IL का फॉर्मूला ये IL इज इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL. ये आ जाएगा. अगर वोल्टेज निकालना है तो IL इंटू RL, जो मर्जी निकाल लो. अगर वोल्टेज निकालना तो IL इंटू RL. ओके. सो जो भी क्वेश्चन में थेवेनिन थ्योरम से किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर मुझे करंट या वोल्टेज को निकालना है तो उसको मैं RL एज्यूम करके उस सर्किट से रिमूव कर दूंगा. और उसके बाद उस दो टर्मिनल बच जाते हैं, जो दो टर्मिनल बच जाते हैं उसके क्रॉस में क्या निकालूंगा? उसके क्रॉस मुझे क्या निकालना पड़ेगा? यस, उसके क्रॉस मुझे पहले तो वोल्टेज निकालनी है उसी दो टर्मिनल्स के क्रॉस, और उन्हीं दो टर्मिनल्स के क्रॉस मुझे RTH भी निकालना है. अगर VTH और RTH निकल गया तो इक्विवेलेंट सर्किट आ गया. तो पूरे सर्किट को रिमूव करके ये वाला सर्किट बना लो. फिर आप
इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस 1 और 2 के क्रॉस आप क्या करोगे, आरएल को ज्वाइन कर दो और आप करंट या वोल्टेज जो भी क्वेश्चन में निकालना है उसको थेवेनिन निकाल लिया। आपने पूरे सर्किट को थेवेनिन थ्योरम में थेवेनिन एक्विवेलेंट के क्रॉस बना लिया। पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज रेजिस्टेंस, एक सिंप्लीफाइड सर्किट बना लिया। यू हैव एक्चुअली कन्वर्टेड अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क across terminals 1 and 2 into a simplified Thevenin's equivalent circuit using of VTH and RTH। इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक सिंप्लीफाइड एक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। दिस इज द यूज और इंपॉर्टेंस ऑफ Thevenin's equivalent, Thevenin theorem। Thevenin theorem, why is it helpful? Because एनी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस मुझे करंट या वोल्टेज को निकालना है तो आई कन्वर्ट द कंप्लीट लीविंग आरएल, आरएल को छोड़कर जितना भी बाकी बच गया है सर्किट अक्रॉस 1 and 2 टर्मिनल्स, उसको मैं एक्विवेलेंट बना देता हूं, उसको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज। आई ट्राई टू सिंप्लीफाई the rest of the network, convert the rest of the complex network, rest of the complex network जो भी है लीविंग आरएल अक्रॉस 1 and 2, उसको मैं एक सिंप्लीफाइड नेटवर्क बना देता हूं which is VTH in series with RTH। that's why it is called Thevenin's equivalent circuit across terminals AB। ये Thevenin's equivalent circuit भी इस RL पे वही करंट और वोल्टेज को फ्लो करेगा जो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क करेगा। इसका मतलब ये इसका एक्विवेलेंट है, बट ये सिंप्लीफाइड है। Thevenin circuit is always simplified circuit and actual circuit is very complex। So rather than using the complex circuit, we use the Thevenin's equivalent circuit। This is the use of or importance of Thevenin's theorem। It converts a complex network into a single voltage VTH and a single RTH across terminals 1 and 2, जिसके अक्रॉस मैंने RL को बाहर निकाला। This is the importance of Thevenin's equivalent। कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द यूज ऑफ Thevenin theorem, Thevenin theorem helps us in converting a complex network leaving RL को छोड़कर into a simplified circuit called Thevenin's circuit so that it makes our calculation easier, देखो इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के बदले ये Thevenin सर्किट आ गया, वो बहुत सिंप्लीफाइड है। ये this Thevenin circuit is much more simplified than this। so Thevenin's theorem helps us in converting a complex network leaving RL into a simplified network called Thevenin's equivalent। this is the importance of for calculations across RL। जो भी कैलकुलेशन RL के अक्रॉस करनी है उनको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिंगल नेटवर्क या सिंप्लीफाइड नेटवर्क में कन्वर्ट करता हूं। इस सिंप्लीफाइड नेटवर्क को मैं Thevenin's equivalent बोलता हूं। इज इट राइट? यस क्लास। रितांशु, मुस्कान, सुरुचि, दीक्षा, अमन, Yes, sir. ओके, सो वी कैन प्रोसीड लाइक दिस। अच्छा, इस क्वेश्चन में नोट कर लो, V1 को 10 वोल्ट ले लो, I1 को 1 एम्पियर ले लो, R1 को 1 ओम, R2 को 2 ओम, R3 को 3 ओम एंड R4 को 4 ओम्स। Find the current in R2 resistance RL। Find the current in RL। Find the current in R2। R2 यहां पर था, R2 was over here क्वेश्चन के अंदर, which is 2 ohms। Find the current in R2 using Thevenin's theorem। ये क्वेश्चन को करना है। V1 is 10 volts। You are not submitting C section, you are not submitting your assignments in my mail ID। Please do it। D section is doing it because there are marks for that। okay, yes, find the current in R2 resistance using Thevenin's theorem where V1 is 10 volts, I1 is 1 ampere, R1 is 1 ohm, R2 is 2 ohm, R3 3 ohm and R4 4 ohms। so find the current in R2 resistance। okay, now इस क्वेश्चन को भी असाइनमेंट 2 में ले लो। नो, ये क्वेश्चन क्लियर है? Is this question clear to you? Yes class? Yes sir। okay, Yes, sir. we'll go to, yeah,
One more question now. Find the current in R4 resistance. Find the current in R4 resistance using अभी इसमें आओ, करंट सोर्स को हटा दो. Find the current in R4 resistance using Thevenin's theorem. Who will tell me out now? Find the current in R4 resistance using Thevenin's theorem. Using Thevenin's theorem, find current in R4 resistance. V1 is 10 volts. V2 is 20 volts. R1 is 1 ohm, R2 is 2 ohm, R3 3 ohm, R4 4 ohms. Find the current in R4 resistance using Thevenin's theorem. Do it now. Using Thevenin's theorem, find I. Start doing it. Draw it and start doing it. V1 is 10 volts, V2 is 20 volts, R1 1 ohm, R2 2 ohm, R3 3 ohm, R4 4 ohms. Find the current in R4 resistance using Thevenin's theorem. Do it out. All I have to do, I'll ask from everyone, okay? And ask them to share also, whether they are doing or not. Yes, is this clear? Start doing it. Diagram bana lo. There are other students also like Kanishka Mehta, Jashanpreet, Inderpreet Singh, Harjashan Mama. I can ask anyone out to share with me. Devesh Tyagi, Anuj, Anand. Draw it out fast. सबने ड्रॉ कर लिया? All have drawn it? Yes, sir. हाँ, मुझे एक बच्चे की आवाज आई है और किसी की आवाज नहीं आई. दीक्षा, मुस्कान. Yes, sir. Yes, sir. Anuj? कर लिया draw. Anuj. Where are you, Mr. Anuj? If you don't speak, I will not give you attendance. Make it very clear. Where are you? Hardik Arora? Yes, Mr. Hardik. If you don't speak out, then I have to mark you absent. Yes, Anuj, are you speaking out or not? That means you are not there in the class. Hardik Arora, I'll take the attendance. Yes, Hardik, yes, ठीक है. Inderjeet Singh, Mr. Inderjeet Singh. Yes, sir. Okay, fine.
यशनप्रीत, यस सर। ओके, ये सबने ड्रॉ कर लिया? हार्दिक, जशन, इंद्रजीत, हिमांशु वर्मा? Yes, sir. Okay, Yes, start sir. doing it down now. Get the value of Yes, sir. this current now. पहले मैं R4 को RL मानूंगा और RL को निकाल दूंगा सर्किट से। यहाँ पर दो ओपन टर्मिनल बन जाएंगे, यहाँ पर मुझे VOC निकालना है। ओके, स्टार्ट डूइंग इट। Now what you got the values? You have removed this out. VOC कितना आया? The first step is you make it as RL and remove and mark it as terminals A and B. Okay, fine. उसके बाद ये हो गया ओपन सर्किट वोल्टेज, ये हो गया ओपन सर्किट, ये हो गया VTH या VOC निकालना है आपको। तो कितना आ गया आपका? जो A पॉइंट और ये पॉइंट सेम होगा, इसको A डैश ले लेते हैं, इसको B डैश ले लेते हैं। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट शॉर्ट हो गया बिकॉज यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। सो जो भी वोल्टेज VA डैश B डैश होगी वही आपकी VAB होगी। VAB इज व्हाट? VTH। VAB is voltage across AB is VTH and voltage across AB is written as VAB। तो क्या हो जाएगा? जो अब ये A और A डैश शॉर्ट है बिकॉज यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। दिस एंड दिस पॉइंट आर सेम, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर सेम, दिस इज B डैश। B dash and A dash. Now, how to find this VA? तो VA dash B dash की वैल्यू कितनी आ गई? That is VTH. कितना आ गया? Who will tell me out in the class? क्या लगाओगे इसमें? कौन सा रूल लगाओगे? लूप रूल लगाओगे कि नोडल मेथड लगाओगे? Yes. Who will tell me? Inderjeet? Yes, Mr. Inderjeet Singh. Yes sir, doing. हाँ, नहीं इसमें कौन सा मेथड लगाओगे? नोडल की मैश? मेथड कौन सा लगाओगे बेटे? मैंने पूछा इसमें मेथड कौन सा लगाओगे? नोडल वाला लगाओगे कि मैश मेथड लगाओगे? रुद्रांश? सर इसमें तो मैच लग जाएगा ना। मैंने आपसे पूछा नहीं था, मैं इंद्रजीत से पूछ रहा था। कोई नहीं, इंद्रजीत बेटे जवाब पूछा जाए तो उसको देते हैं जवाब ना। Yes sir, sorry sir. कोई बात नहीं, इसमें मैश मेथड लगाएगा, कोई बात नहीं, इसमें मैश मेथड क्योंकि सिंगल लूप बन गया ना, ये लूप तो है ही नहीं है, सिंगल लूप है, मैश लगा लो। लगा लेते हैं I1, इसको I1 मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? I1 R1 taking the loop equation across this loop, I1 R1 plus I1 R2 plus V2 minus V1 is equal to 0. I1 R1 plus I1 R2 plus V2 minus V1 is equal to 0. जल्दी बताओ कितना आया अभी? I1 कितना आया? फास्ट इन द क्लास। यस मिस्टर दिवेश त्यागी। दिवेश त्यागी, Yes sir. हाँ, इसमें बताओ कितनी वैल्यू आएगी I1 की? इसमें सिंगल इक्वेशन है, V1 आपका 10 वोल्ट है, V2 20 वोल्ट है, ये लिखा हुआ सब कुछ। R1 1 ओम, R2 2 ओम। जल्दी बताओ I1 की वैल्यू कितनी आएगी? दिवेश त्यागी, फास्ट। 1 सेकंड सर बता। श्योर, मैं वेट कर रहा हूं आपकी।
यही लिख लो ना, ये 20 है, 20 माइनस 10, ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट, 20 माइनस 10 कितना हुआ 10 वोल्ट, वहां जाके माइनस 10 हो गया। और I1 को सामने करो, 1 R1 प्लस R2 इज 3 ohms, I1 बाहर आ गया, कितना आएगा? यस दिवेश त्यागी, बताओ। 6। यहीं से देख के बता दो ना। हेलो हाँ बोलो सर, हाँ, बोलो बेटा। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलो ना। सर -3.3 एम्पियर। -10/3 एम्पियर, बिल्कुल ठीक है। I1 आ गया। एनी डाउट्स इन द क्लास? किसी बच्चे को डाउट है इसमें? किसी बच्चे को? दीक्षा, दिवेश, सॉरी हरजशन, हिमांशु, ना आपको नहीं, चिराग अरोड़ा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब -10/3 आ गया। मुझे VA', B' निकालना है। तो I1 भी ऐसे ही जा रहा है, बिकॉज VA', B' ही आपका VTH है। जो V थेवेनिन है, A के बराबर है, B के। VTH इज इक्वल टू VA', B', A' to B'। अगर पोटेंशियल डिफरेंस A' to B' जाना है, ये निकालना है, इसका मतलब वॉकिंग फ्रॉम A' to B'। जब मैं यहां से यहां वॉक करता हूं तो I1 भी यहां से यहां वॉक करती है, I1 R2, फिर आ गया प्लस V2, लेकिन I1 को -10/3 आई है, तो -10/3 इंटू 2 ohms प्लस 20 volts इज योर VTH। देख लो इसको क्या आया। दैट मीन्स द थेवेनिन वोल्टेज अक्रॉस A' B', because VTH is equal to VAB and A is equal to A' point and V is equal to B' point, because कोई भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं करता, तो ये 0 वोल्ट है। 0 वोल्ट मतलब शॉर्ट सर्किट, तो A' बन जाएगा, B B' बन जाएगा। सो VTH is equal to VA' B'। तो VA' B' कैसे निकालेंगे? वोल्टेज फ्रॉम A to B, वॉकिंग फ्रॉम A' to B'। तो हमने वॉक किया A' to B', तो उनको क्या क्या मिला? क्या क्या मिला हमको? करंट आपकी डायरेक्शन में I1 फ्लो कर रहा है, A' to B' ही कर रहा है, तो I1 इंटू R2। उसके बाद आ गया V2 प्लस V2, हम B' पे पहुंच गए। वॉकिंग फ्रॉम A' to B' मतलब VA' B'। ये मैं आपको पिछली क्लासेस में, लास्ट क्लासेस में करवा चुका हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स मींस वॉकिंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब मैंने वॉक किया, करंट भी आपकी डायरेक्शन में, जैसे हमने लूप इक्वेशन निकाला था, बिल्कुल वैसे ही, बस A' से B' जाना है, पूरे लूप में नहीं जाना, सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, बस A' से B' की तरफ। लेकिन रूल वही यूज करना है। अगर आपकी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और आप वहीं फ्लो कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो प्लस होगा करंट। सो I1 R2 प्लस V2 आपका, बस I2 यहाँ -10/3 आया था तो -10/3 लिख दिया, प्लस 2, ये आ गया VTH। नाउ हाउ टू फाइंड RTH? जल्दी बताओ, रेज हैंड्स। How to find RTH? Raise hands. 2-3 students are raising hands now. It's good. Others? Yes, Mr. Aryan Arora. Aryan Arora. Yes, sir. Mr. Aryan, are you there or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, please. अब बताओ, RTH निकालने के लिए क्या करते हैं आर्यन? क्या करते हैं? सोर्सेस को, yes, I'm not able to hear you. All have to take part in the class, okay? Speak out, yes. क्या करोगे? Hello. हाँ Hello, sir. I am audible. हाँ आर्यन, यू आर ऑडिबल, प्लीज प्लीज स्पीक Sir, आउट। sources remove बोलो। करेंगे. Sources रिमूव करेंगे सोर्सेज को। वोल्टेज सोर्स को क्या करोगे? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट या ओपन? Sir, open. ओपन Short करेंगे सर। कंफ्यूज हो रहे हो आर्यन। सर करंट को ओपन करेंगे, वोल्टेज को शॉर्ट करेंगे। वेरी गुड।
ये हो गया शॉर्ट, साथ में लिखना भी है, ये SC1 है और ये SC2 है, बिकॉज ये V2 का शॉर्ट है, ये V1 का शॉर्ट है। ओके, अब इसके बाद हमने क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। क्या निकालना है हमने, रेजिस्टेंस। तो वो कैसे निकालोगे, हाँ जी, अब मुझे निकालना है RTH। कैसे निकलेगा, हाउ विल फाइंड RTH नाउ, रेज हैंड्स क्लास। Akshat is raising hand, Rudrash is raising hand, good. Aman is raising hand, Muskan is raising hand, good. I want others also, bete. I want Akash to raise hands. I want Yogesh. Very good, Yogesh. Yogesh, speak out now. Yogesh. Yogesh, please speak out. Good. I am finding new entries now. Yogesh, very good. Speak out. आपने पहले भी previously भी आपने आंसर किया हुआ है. Yes, Yogesh, speak out. Yes, sir. हाँ बोलो. Hello. हाँ बोलो बेटा. बोलो बेटा. How to find RTH? RTH कैसे निकालोगे? हाँ जी. सर उसका नेटवर्क वीक है सर, नेटवर्क वीक है सर उसका, नेटवर्क पुअर जा रहा है क्या? चलो आर्यन स्पीक आउट, आर्यन स्पीक आउट. यस सर. सर R1 into R2, मतलब R1 R2 पैरेलल में है, ये बोलो ना, R1 R2 पैरेलल में है, पैरेलल में, फिर उसके साथ R3 एडिशन हो जाएगा, सीरीज में है. ऐसे एडिशन नहीं बोलते, सीरीज बोलते हैं. तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, R1 R2 का R1 into R2 by R1 plus R2. ये हो गया इसका पूरा. ये इसका मतलब इस पूरे के बदले हम एक सिंगल रेजिस्टेंस यहां पर लगा सकते हैं, वो ये होगी जिसकी वैल्यू होगी प्लस क्या हो गया R3. सीरीज बोला करो, एडिशन और वो नहीं है, ठीक है. R3, वेरी गुड आर्यन. इसके बाद RTH भी आ गया और VTH भी आ गया. इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट रेज हैंड्स. इसके बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में थेवेनिन एक्विवेलेंट बनाने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल में थेवेनिन की जरूरत नहीं है. इसके बाद क्या करोगे, योगेश इज रेजिंग हैंड नाउ. यस योगेश, इसके बाद क्या करोगे, VTH भी आ गया, RTH भी आ गया. इसके बाद क्या करोगे, ये थेवेनिन एक्विवेलेंट आ गया अक्रॉस टर्मिनल्स AB. यू गया स्टेप 4. स्टेप 5 क्या आएगा, स्टेप 5 इंद्रप्रीत स्पीक आउट, इंद्रप्रीत सिंह स्पीक आउट. Join RL across AB. जॉइन RL अक्रॉस AB, वेरी गुड. इसके बाद फाइंड IL, और इस IL की वैल्यू कितनी होगी इंद्रप्रीत, IL इज इक्वल टू ओम्स लॉ लग गया ना, कितना आ गया, VTH बाय RTH प्लस RL plus RTH. बस VTH बाय RTH प्लस RL, बस ये हो गया. ओम्स लॉ हो गया ना. टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट इज इक्वल टू वोल्टेज. योगेश कुछ कह रहा है, आई अंडरस्टैंड, कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है. हेलो सर योगेश. yes he is tapping. I understand sir, मेरा इंटरनेट कनेक्शन है. I have come to know, don't worry, I know you have answered in the past. मुझे पता है बच्चे ध्यान से देख रहे हैं. इसमें कोई डाउट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये असाइनमेंट 2 का वो है, ये असाइनमेंट 2 के क्वेश्चंस हैं. मुझे मेरे मेल आईडी पे डालते जाओ. अमन गर्ग, यस सर. जितने क्वेश्चंस हुए हैं असाइनमेंट 2 के, एक बार अगर हो सके तो, या और कोई बच्चा BEE के सेक्शन C में डाल दें. ओके सर, जितने बताऊंगा डाल दूंगा असाइनमेंट 2 में. हाँ प्लीज, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, जो लोग लेट ज्वाइन किए या कुछ हुआ वो लोग क्वेश्चंस कर लें. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब 11:08 हो गए हैं.
आपकी शायद अगले भी क्लास होगी। यस सर।